कानून लागू हो गए हैं, इस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ बोल रहे हैं, उनको सुनते हैं। सुविधाएं उपलब्ध करवाए जाने एवं सशक्त किए जाने तो आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। उक्त विधियों की जानकारी आमजन एवं संबंधित को पहुंचाए जाने हेतु राज्य के ग्राम पंचायतों में 27 जून को विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया गया। महिला एवं बाल कल्याण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, उच्च शिक्षा एवं तकनीकी विभाग, स्कूल शिक्षा अभियोजन निदेशालय, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर कार्यालयों में संगोष्ठियां भी आयोजित की गई एवं अभियोजन विभाग कार्यालयों में पोस्टर चस्पा किए गए हैं। पुलिस विभाग द्वारा महिला एवं बाल सुरक्षा संबंधी प्रावधानों से संबंधित 10,000 पुस्तकें भी वितरित की गई हैं। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपराधिक न्याय प्रशासन के सभी स्तंभ आपसी समन्वय व सहयोग से इन विधियों के लागू किए जाने व आने वाली कठिनाइयों को दूर करने में सक्षम होंगे। जय हिंद, धन्यवाद। धन्यवाद केसीएस महोदय। मुख्य सचिव महोदय से आग्रह है कि वो अपना संबोधन दें। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, माननीय गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह बेगम जी, आदरणीय डीजीपी साहब श्री उत्कल रंजन साहू जी, आदरणीय हमारे साथी अधिकारी शिखर जी, आनंद जी, आलोक जी, रश्मि जी, डीजीपी साहिबान श्री राजेश जी, हेमंत जी, संजय जी, गृह विभाग से रवि शर्मा जी, अनुप्रेरणा जी, सिद्धार्थ जी, अपर्णा जी, इसमें प्रशिक्षण की एडिशनल डीजी मालिनी जी, श्री बीएल मीणा जी, प्रफुल्ल जी, गौरव जी, सभी जिलों से और रेंज मुख्यालयों से जुड़े हमारे समस्त वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, सभी पुलिस स्टेशन से जुड़े हुए हमारे थानाधिकारीगण एवं पुलिस स्टेशन के सभी स्टाफ और सीएलजी के सदस्यगण, हमारे कारागार विभाग से जुड़े हुए महानिरीक्षक कारागार, जेल अधिकारी, तो मुख्य अन्य सचिव आमंत्रित गण को आप सुन रहे थे। सुधांश पंत इस वक्त बोल रहे हैं, बैठक को संबोधित कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी यहाँ पर तमाम प्रदेश के जो पुलिस अधिकारी हैं उनके साथ बैठे हुए हैं, तमाम मंत्रीगण भी आपको दिख रहे हैं। एक बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है ताकि लोगों को ये पता लग सके कि जो कानून 3 नए आपराधिक लागू हो गए हैं रात 12 बजे से, आखिरकार उसका किस तरीके से फायदा मिल पाएगा। विष्णु हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। विष्णु, जरा बताइए इस कार्यक्रम का मकसद और साथ ही ये जो आपराधिक कानून है जिनमें बदलाव किया गया है, किस मकसद के साथ किया गया है, क्या चेंजेस हुए हैं? देखिए, सबसे पहले एक लाइन में भी मैं कहूँ कि इस कार्यक्रम का मकसद है तो ये कि आज जो देश भर में 3 कानून लागू हुए हैं उन सभी की जानकारी आम जनता तक पहुंचाना, और वो जो इस कानून की पालना करने वाले हैं, करवाने वाले हैं, या फिर इस कानून से जिनका जुड़ाव है, कि आम जनता आमतौर पर आपराधिक मुकदमों से जुड़ती है, और उन नए कानूनों की जानकारी देना। साथ में वे पुलिसकर्मी जो इस अपराध का अनुसंधान करेंगे उनको नए कानूनों के बारे में जानकारी देना, यही इस कार्यक्रम का मकसद है। और इसीलिए आज प्रदेश के मुख्यमंत्री तमाम बड़े अधिकारियों के साथ, जैसे पुलिस मुख्यालय के अधिकारी हैं, गृह विभाग के अधिकारी हैं, मुख्य सचिव उसमें शामिल हैं, उनके साथ वीसी के जरिए इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। और सीएमओ में तमाम जो डीजीपी हैं, एसीएस होम है, चीफ सेक्रेटरी है, वो सीएम के साथ मौजूद रहेंगे। और वहीं पर पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर जिला एसपी, उसके अलावा एडिशनल डीसीपी और रेंज पर रेंज आईजी, पुलिस कमिश्नर की यदि बात करूं तो करीब 50 जगहों पर आम जनता को, जिसमें सीएजी के मेंबर हो गए, पुलिस मित्र हो गए, ग्राम सेवक हो गए, तमाम जो कर्मचारी हैं, आम लोग हैं, वो आज इस वीसी में जरिए जुड़ेंगे और उसी में वीसी में नए कानूनों के बारे में जानकारी दी जाएगी। साथ में सबसे बड़ी बात है कि अब तक भारतीय दंड संहिता कहलाती थी, अब ये भारतीय न्याय संहिता, यानी कि दंड को न्याय में बदलना, ये मुख्यमंत्री, ये प्रदेश के देश के प्रधानमंत्री है, उनका मकसद है कि कानून जो है वो न्याय संगत हो, न्याय देने वाला हो, वो दंड का ना हो,
वो न्याय देने वाला हो। इसीलिए भारतीय न्याय संहिता अब इसका नाम कर दिया गया है जी। न्याय पे फोकस किया गया है, दंड पर ना फोकस करके। और देखिए बड़ी बात विष्णु ये भी है कि महिलाओं से जुड़े ज्यादातर अपराधों में पहले से ज्यादा सजा मिलेगी। देखिए बिल्कुल कड़े कानूनों का प्रावधान किए गए, लेकिन एक बात यदि मैं बात करता हूँ कि जैसे आतंकी घटनाएं होती है या फिर अब जो संगठित माफिया यानी जो अपराध सामने है, तो उसमें गैंगस्टर्स एक्ट के जैसे प्रावधान उसमें किए गए हैं। खास बात इसमें एक देखने वाली ये होगी कि जैसे अब तक हत्या की वारदात में धारा 302 लगती थी, अब ये धारा बदल करके और कुछ हो जाएगी। तो तमाम जो गंभीर आपराधिक जो घटनाएं होती है उनमें जैसे अब तक जो धाराएं बोला करते थे कि 420 यानी धोखाधड़ी, तो वो धारा बदल जाएगी। और वहीं भारतीय न्याय संहिता में अब सबसे पहले जो गंभीर अपराध है उनका उल्लेख किया गया है, उनके दंड का उल्लेख किया गया है, उनके बारे में उनको परिभाषित किया गया है, उनकी धाराएं बदली हुई है। एक बात सबसे बड़ी बात इसमें देखने वाली ये होगी कि आज 1 जुलाई 2024 को होने वाले सभी जो अपराध हैं उनमें जो मुकदमे दर्ज होंगे वो नई धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। लेकिन यदि कोई मुकदमा कोई अपराध 1 जुलाई 2024 से पहले का है तो उसे पुराने कानून के तहत ही दर्ज करके जांच की जाएगी। तो ऐसे में पुलिसकर्मियों के लिए बड़ा चैलेंज होगा। कुछ मुकदमे पुरानी धाराओं में दर्ज करके जांच की जाएगी, कुछ मुकदमों में नए धाराओं में मुकदमा दर्ज करके जांच की जाएगी। तो इसीलिए पुलिस महकमे के तमाम अधिकारियों को, पुलिसकर्मियों को इस विषय के जरिए जोड़ा हुआ है और उनको तमाम उसके उपलब्ध जो कॉपियां हैं वो भी उपलब्ध करवाई गई है। बारीकी से अपडेट होना भी जरूरी है, ट्रेंड होना भी पुलिसकर्मियों का जरूरी है। तो महत्वपूर्ण जानकारी विष्णु हमारे संवाददाता दे रहे हैं कि 1 जुलाई 2024 से पहले जो दर्ज हुए केसेस हैं उनकी जांच से लेकर ट्रायल तक पुराने कानून का हिस्सा वो रहेगा। 1 जुलाई से नए कानून के तहत एफआईआर दर्ज हो रही है, यानी कि आज जो एफआईआर दर्ज हुई उसके मुताबिक जांच से लेकर ट्रायल आज के कानून के मुताबिक होगा। और बड़ी बात यह है कि देखिए विष्णु, जाहिर तौर पर फिजिकल साक्ष्य बहुत जरूरी होते हैं, लेकिन जिस तरीके से अपराधी ने नए तरीके खोज किए हैं, इतिहास किए हैं अपराध को यहाँ पर अंजाम देने के लिए, उसमें जरूरी है कि नए कानून में ऑडियो वीडियो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर जोर दिया गया है, फॉरेंसिक जांच को अहमियत दी गई है। विष्णु बिल्कुल देखिए आजकल चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों का जमाना है, हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, कई घटनाएं ऐसी आती है जिसमें वीडियो वायरल होता है। तो उसमें साक्ष्य के लिए वो जो वीडियो जो है इलेक्ट्रॉनिक वीडियो साक्ष्य है वही काफी होते हैं कि घटना कारित हो रही है। उसके लिए प्रत्यक्षदर्शी गवाह की जरूरत बहुत बाद में पड़ेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक जो साक्ष्य है वही ये तस्दीक कर रहा है कि घटना हुई है, इस आदमी ने इस आदमी को मारा है। कई बार ऐसे वायरल वीडियो हमने देखे हैं मर्डर के राह जो दिन दहाड़े सड़क के ऊपर होते हैं। तो ऐसे में जो गवाही है उसको काफी अहम माना है। और इस पूरी प्रक्रिया में न्याय से लेकर के यानी कि जो कानून जो न्यायपालिका है उससे लेकर तमाम लोग इससे जुड़े हुए होंगे। और इसीलिए इस पूरी प्रक्रिया में न्यायपालिका, पुलिस, आमजन सबको जोड़ करके इसमें देखा गया। लेकिन एक बात फिर मैं बता रहा हूँ, भारतीय न्याय संहिता नाम से उल्लेख है कि अब न्याय पर जोर होगा। अब तक दंड पे यानी भारतीय दंड संहिता कहा जाता था, अब दंड के बजाय न्याय पर जोर इस शासन में दिया जा रहा है जी। और कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी 0 एफआईआर भी दर्ज करा सकेगा, ये भी एक बड़ी सहूलियत लोगों को दी गई है। विष्णु, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मुख्यमंत्री जैसे संबोधित कि नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं, इस पर जानकारी दे रहे हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम। आपस में सामंजस्य पूर्वक उनकी सुन भी पाएंगे और उनका समाधान भी समय पर हो पाएगा। मैं आपको इसकी भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आपके स्वच्छंद रूप से अपनी बात आप कह पाएंगे। नई विधियों में प्रावधान भी किया गया है कि पुरानी विधियों में जो प्रावधान थे, अनुसंधान अधिकारी लंबी प्रक्रिया के तहत अनुसंधान करते रहते थे। मुझे कल परसों ही मथुरा गेट के निरीक्षण पर पहुंचा था, अचानक औचक निरीक्षण किया। मैंने वहां पाया कि 17 साल पुराना मुकदमा भी एक पेंडिंग पड़ा था, एक नहीं 4 मुकदमे। 173(8) का दुरुपयोग भारी संख्या में देखने को मिला। कई मेरी जिलों में बात हुई, वहां भी 20-20 साल पुराने 173(8) मुकदमे पड़े। अनुसंधान में लापरवाही और डिले, कहते हैं ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो न्याय यदि देरी से मिलता है तो ये समझिए कि न्याय देने की मंशा नहीं होती। नए प्रावधानों में यह प्रावधान किया गया है कि सही समय पर, उचित समय पर, सीमित समय में अनुसंधान हो
पीड़ित को न्याय मिले और प्रगति रिपोर्ट भी पीड़ित को बताई जाए, जो निश्चित रूप से एक अंडरलाइन करने योग्य है। और मैं आभार व्यक्त करूंगा केंद्र सरकार का कि उन्होंने तुरंत न्याय देने के लिए इन तीनों विधियों में जो बदलाव किए हैं वो निश्चित रूप से हमारे देश के लोगों के लिए बहुत ही अच्छे साबित होंगे। केंद्र सरकार ने जो पीड़ित का दर्द समझा, और वो समझा इसलिए कि वो लोग जनता के प्रति जवाबदेह हैं और राजस्थान सरकार भी जनता के प्रति जवाबदेह है। हमारे इस समय पर जल्द से जल्द न्याय मिले, इस पर खास फोकस किया गया है। वेडम को आप सुन रहे